हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक ना। इसके पहले मैंने 5 सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया था। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। ये पाँचों का मैंने अपलोड कर दिया था सिलेबस। और लास्ट मेरा बचा हुआ था क्या? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का भी मैं कर देता हूँ, जिसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा 12th का कोर्स, ठीक ना। तभी मैं आज सिलेबस का लास्ट दिन है। इसके बाद मैं एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा बढ़िया तरीके से। आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। बढ़िया से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ठीक, सिर्फ विश्वास करते रहिए आप, ठीक ना। विश्वास करते रहिएगा तो बढ़िया से नंबर आपको उठ जाएगा, ठीक ना। चलिए, क्लास 12th मेरा बायोलॉजी जो है, ये कितना मार्क्स का होता है बायोलॉजी? पहले एग्जाम पैटर्न पर हम चलने वाले हैं, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न इस बार मेरा 2025 में क्या होगा वो चलेंगे। पहले एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक ना। तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों होने वाला है, देखिए एग्जाम पैटर्न हम आपको बताते हैं। आपका बायोलॉजी है ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक ना। कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलेगा, ठीक ना। ये नहीं कि ये का 17 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। चलिए देखिए, बायोलॉजी है जो बायोलॉजी, ये मेरा होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होता है। एक मेरा पूछता है सब्जेक्टिव, एक मेरा होता है सब्जेक्टिव। ये दोस्तों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिख नहीं रहा था आपको वहाँ पर। देखिए आपका जो बायोलॉजी है, क्या बायोलॉजी है, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होता है। तो एक मेरा आता है ऑब्जेक्टिव और एक पार्ट आता है सब्जेक्टिव। पहला पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट आता है सब्जेक्टिव, ठीक ना। तो पहले हम सब्जेक्टिव पर चलते हैं। इधर सब्जेक्टिव हम लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखते हैं? सब्जेक्टिव लिखते हैं, ठीक। सब्जेक्टिव और एक मेरा है ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव, ठीक। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव जो दोस्तों रहेगा, पहले देखिए 100 मार्क्स होता है ना, ठीक। 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्टिव होगा कितना मार्क्स का? तो होगा दोस्तों 35 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होगा? 35 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का होगा? तो ये भी 35 मार्क्स का होगा, ठीक ना। 35 मार्क्स का होगा, ठीक। लेकिन आपको यहाँ से एक तीसरा पार्ट आता है प्रैक्टिकल का। क्या? प्रैक्टिकल का, ठीक ना। प्रैक्टिकल का आपका होता है और यहाँ से आपका पूरा 30 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स मिलता है, ठीक। सब्जेक्टिव कितना मार्क्स? 35 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। तो कितना हुआ? 35 और 35 70, 70 और 30 100, ठीक ना। आप देखिए ये प्रैक्टिकल मेरा होता है, ये तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, जो भी मिलेगा 30 में 28 29 जो भी मिल सकता है, ठीक। हम करते हैं ऑब्जेक्टिव की बात। क्या? ऑब्जेक्टिव की बात। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूरा 70 क्वेश्चन देगा। कितना? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन देगा, ठीक। 70 क्वेश्चन देगा। 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। कितना क्वेश्चन का? ये पूछेगा आपसे, ठीक ना। 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, ठीक। 35 क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा और प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलेगा। तो 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। चलते हैं हम सब्जेक्टिव पर। किस पर? सब्जेक्टिव पर। तो सब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों 35 मार्क्स का, इसमें एक आता है मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां से आपको पूछेगा कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, ठीक। 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। 10 क्वेश्चन का क्या करना है? जवाब देना है। 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। लघु उत्तरीय में प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलेगा। तो 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा क्या? लघु उत्तरीय हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर इसी तरह आपसे पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। भाई कई प्रश्न पूछेगा? तो 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 6 क्वेश्चन पूछेगा। आपको जवाब देना है 3 क्वेश्चन का और 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 5 या 15 मार्क्स आपको लॉन्ग से
मिल जाएगा। तो 15 अब 20 35, 35 मार्क्स का आपका क्या हो गया सब्जेक्टिव, और हमारा 35 मार्क्स का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक, और 30 मार्क्स का हो गया प्रैक्टिकल। तब टोटल मेरा क्या हुआ 35 15 35 और 35 70 70 और 30 कितना हो गया 100 मार्क्स। तो ये मेरा एग्जाम पैटर्न होने वाला है फिर से डबल वाला, ठीक ना। अब चलते हैं मेरा जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब पूरा सब्जेक्टिव आता है वो कहाँ से आता है। देखिए क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसको 5 यूनिट में बांटा गया है, 5 इकाई में बांटा गया है। कितना इकाई में 5 इकाई में बांटा गया है, ठीक ना। और प्रत्येक इकाई में कुछ कुछ चैप्टर को रखा गया है, ठीक ना। इकाई हमारा इकाई से नंबर आता है। जैसे मान लीजिए मेरा इकाई 1 है, इकाई 1 का नाम है जनन, तो यहाँ से 6 मार्क्स है, तो इकाई से नंबर आता है। फिर उस चैप्टर जो है उस चैप्टर से कितना नंबर आता है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तब, ठीक। पहले यहाँ पर चलते हैं। इकाई 1 जो मेरा है इसका नाम है जनन। क्या नाम है जनन। जनन से मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जनन में मेरा कितना चैप्टर है 4 चैप्टर है। जनन जो है इकाई 1 का नाम है जनन, ठीक। और जनन से मेरा टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, 4 चैप्टर को रखा गया है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो पहला चैप्टर के नाम है सजीवों में जनन। क्या नाम है सजीवों में जनन, ठीक। दूसरा चैप्टर के नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है दूसरा का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा चैप्टर के नाम है मानव जनन। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है मानव जनन। चौथा चैप्टर के नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है जनन स्वास्थ्य। मतलब ये चारों चैप्टर मिला के 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा और ये चारों चैप्टर मिला के इकाई 1 दे दिया गया है और जिसका नाम दे दिया है जनन, और वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। यानी कि चारों चैप्टर मिला के 6 मार्क्स आपको यहाँ से पूछ देगा एग्जाम में। अगला चलते हैं, अगला है मेरा इकाई 2। इकाई 2 है ना, इकाई 2 का नाम है अनुवांशिकी। क्या नाम है अनुवांशिकी। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा, यूनिट है इकाई है अनुवांशिकी। यहाँ से मेरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो चैप्टर पहला इसमें आता है, यहाँ से 5वां चैप्टर से शुरू होता है, तो जिसका नाम है 5वां चैप्टर का अनुवांशिकता तथा विविधता का सिद्धांत, ठीक। अनुवांशिकता तथा विविधता का सिद्धांत। चैप्टर 6 का नाम है मेरा क्या वंशागति का आणविक आधार। क्या नाम है वंशागति का आणविक आधार। फिर मेरा चैप्टर 7 आता है, इसमें विकास। क्या आता है विकास। यूनिट 2 है, इसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसमें 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और तीनों मिला के 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते मेरा आता है इकाई 3। इकाई 3 का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। क्या मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक ना। यहाँ पर जीव जी लिखा गया है, जीव विज्ञान हमको लिखना था, ठीक ना। मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यहाँ से मेरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें 3 चैप्टर ही रखा गया है, जिसका 8वां चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। 9वां चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति। फिर चैप्टर 10 के नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बढ़िया है, ये दोनों कम कम आप देखिए 18 का है, वेटेज बहुत ज़्यादा है। इकाई 4 में आता है, इकाई 4 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी है जो दोस्तों, यहाँ से मेरा 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया से पढ़िएगा। 18 मार्क्स का यहाँ से आता है। इसमें 2 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। पहला चैप्टर का नाम इसमें यानी कि 11वां चैप्टर, वहाँ के 10 था, यहाँ से 11। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। क्या नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। 12वां चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग। क्या नाम है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग। इसी प्रकार मेरा अगला आता है इकाई 5 और इकाई 5 से मेरा लास्ट इकाई है इकाई 5। यहाँ से मेरा कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इकाई 5 से हम नहीं लिख, इकाई 5 से मेरा आता है 10 अंक का। कितना आता है 10 मार्क्स का। कितना आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ से 13वां चैप्टर, 14वां, 15वां, 16वां मैंने 4 चैप्टर इकाई 5 में इंक्लूड किया गया है। पहला चैप्टर का नाम है जीव व समष्टि। क्या नाम है जीव व समष्टि। 14वां चैप्टर का नाम है पारितंत्र। क्या नाम है पारितंत्र। 15वां चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं उनके संरक्षण। क्या नाम है जैव विविधता एवं उनके संरक्षण।
हमारा लास्ट चैप्टर आता है 16वां, जिसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। क्या नाम है? पर्यावरण के मुद्दे। ये मेरा कितना 16 चैप्टर है, कितना? बायोलॉजी में पूरा 16 चैप्टर है 12th में, यहाँ से पूरा 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना। देखिए पूरा 16 चैप्टर को 5 यूनिट में रखा गया है, जिसमें पहला यूनिट में रखा गया 4 चैप्टर को। पहला यूनिट में कितना चैप्टर के? 4 चैप्टर को रखा गया है। दूसरा यूनिट में हमारा 3 चैप्टर को रखा गया है। तीसरा यूनिट में मेरा भी कितना? 3 चैप्टर को रखा गया है। चौथा यूनिट में मेरा 2 चैप्टर को रखा गया है और 5वां यूनिट में 4 चैप्टर को रखा गया, ठीक है। देखिए 18 सबसे बढ़िया वेटेज किसमें है? तनुबांशिकी में, मतलब इकाई 2 में यहाँ से 18 मार्क्स का पूछता है, ठीक ना। फिर मेरा कहाँ इकाई 3 में यहाँ से भी 18 मार्क्स का पूछता है। फिर मेरा इकाई 4 यहाँ से भी 18 मार्क्स का पूछता है। आपका क्या नंबर पूछता है ना कि वेटेज ये तीनों चैप्टर के ज़्यादा है। तो हमें आप ये तीनों इकाई को जरूर पढ़िए, कम से कम यहाँ से 54 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको सीधे 35 मार्क्स ही लाना है ना, 54 मार्क्स का पूछा जा रहा है। कम से कम ये तीनों भी आप बरियार रखते हैं तो पूरा आपको वहाँ से नंबर आ सकता है। तो ये हुआ मेरा किसका? बायोलॉजी का सिलेबस। अब अगले क्लास से क्लास शुरू हो जाएगी, मतलब जो भी पढ़ाना होगा वो पढ़ाएंगे। सिलेबस आज का क्लास में लास्ट था सिलेबस, वो खत्म हो गया। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।